आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रियल टाइम ट्रैकर 11.7 सॉफ्टवेयर के अंदर हम अटेंडेंस रिपोर्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को लॉगिन करते हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड हमेशा की तरह एडमिन ही है। हम सॉफ्टवेयर का सेटअप ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। कंपनी, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, सारी चीज़ें कैसे ऐड करना है, मशीन का सेटअप, वो सारी चीज़ें क्या कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अभी आगे हम देखेंगे कि हम रिपोर्ट कैसे निकाल सकते हैं। रिपोर्ट निकालने के लिए जो हमारा सबसे पहला टास्क है वो है मशीन से, बायोमेट्रिक मशीन से हम पंचिंग डेटा सॉफ्टवेयर में डाउनलोड करेंगे। तो पंचिंग डेटा डाउनलोड करने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा डेटा ट्रांसफ़र। डेटा ट्रांसफ़र में हम मशीन सेलेक्ट करके कनेक्ट करेंगे। मशीन कनेक्ट सक्सेसफुल जो भी मैसेज आया है, डेट सेलेक्ट करेंगे, कब से कब का हमें अटेंडेंस रिपोर्ट निकालना है, और क्लिक करेंगे डाउनलोड ऑल डेटा। इससे जो भी हमारी पंचेस हुई हैं वो सारा डेटा डाउनलोड होकर हमारे सामने आ जाएगा। डेटा डाउनलोड कंप्लीट हो गया है, डेटा डाउनलोड भी हो गया, डेटा अपलोड भी हो गया। इसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। अगला काम जो है वो है ट्रांजैक्शन के अंदर जनरेट शिफ्ट। जनरेट शिफ्ट यूजुअली एक ऐसा टास्क है जो आपको महीने में सिर्फ एक बार करना होता है, बाकी सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में अपने आप करता रहता है। यहाँ पर आपको सिर्फ मंथ सेलेक्ट कर लेना है जिस भी महीने की आपको रिपोर्ट निकालनी है, और सीधे आपको जनरेट शिफ्ट पे क्लिक कर देना है। जनरेट शिफ्ट अपने आप डिसाइड करता है कि कब आपका वीक ऑफ है, कब आपको कौन सा शिफ्ट असाइन की गई है, वीक ऑफ, हॉलीडे, वो सारी चीज़ें जनरेट शिफ्ट सेटअप करता है। हम क्लोज कर देते हैं। अगेन बता रहा हूँ, जनरेट शिफ्ट का जो स्टेप है वो हमें हर बार करने की ज़रूरत नहीं है। जनरेट शिफ्ट ऑप्शनल है, रिक्वायरमेंट अगर आपकी है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो करने की ज़रूरत नहीं है। जो रेगुलर का टास्क है वो है हमारा डेटा ट्रांसफ़र और डेटा प्रोसेसिंग। डेटा ट्रांसफ़र हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी अगला टास्क जो है हमारा डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग में हमें जब की भी रिपोर्ट निकालनी है हम वो डेट सेलेक्ट करते हैं। वो डेट सेलेक्ट करके हमें सिर्फ प्रोसेस पे क्लिक करना होता है, बाकी डेटा प्रोसेस अपने आप स्टार्ट हो जाता है। अभी के लिए हम सिर्फ डेली रिपोर्ट निकालेंगे। आज की रिपोर्ट तो मैं फ्रॉम और टू में सेम डेट सेलेक्ट करके प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। ये प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा ये तीनों लाइनें 100% प्रोसेस हो जाएंगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं डैशबोर्ड ऑलरेडी अपडेट हो चुका है कि टोटल 4 एम्प्लॉई हैं, जिनमें से 3 अभी प्रेजेंट हैं, 1 एब्सेंट हैं और 3 एम्प्लॉई लेट हैं। ये लेट आपका काउंट करता है आपकी शिफ्ट के हिसाब से। ये हो गया हमारा डेटा डाउनलोड, जनरेट और प्रोसेस। अभी अगले स्टेप में हम देखते हैं रिपोर्ट कैसे निकालना है। हमने डेली प्रोसेस किया है तो हम डेली रिपोर्ट पे जाएंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे, कब से कब की रिपोर्ट निकालनी है। हमें डेली रिपोर्ट सिर्फ आज की निकालनी है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ ढेर सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। जो भी फॉर्मेट में आपको अटेंडेंस चाहिए वो फॉर्मेट में आप अटेंडेंस निकाल सकते हैं। परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, ये एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट है जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इन, आउट, लेट, अर्ली, वो सारी डिटेल्स आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट में मिल जाती है। जैसे कि ये हमारा रिपोर्ट ओपन हो गया। अभी इसको मैं थोड़ा सा साइज़ में बड़ा कर देता हूँ, 100% पर देखते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं हमें कंपनी का डिटेल नेम दिख जाएगा, ब्रांच नेम दिख जाएगा, डिपार्टमेंट वाइज सब अलग अलग बन के दिख जाएगा, और हर एक एम्प्लॉय का इंडिविजुअल। ये हमारा शिफ्ट है, कौन से एम्प्लॉय को कौन से शिफ्ट असाइन हुआ है। ये स्टार्ट टाइम, शिफ्ट स्टार्ट टाइम, ये वो है जो हमारे शिफ्ट का स्टार्ट टाइमिंग है। उसके बाद अगला जो कॉलम है वो है हमारा अराइवल टाइम, एम्प्लॉय कब आकर के पंच किया है। उसके आगे हमें दिखाता है लेट आवर्स। लेट आवर्स हमारा डिसाइड होता है कि हमारा जो शिफ्ट का स्टार्ट टाइम है उससे कितना लेट आए हैं हम। हमारा स्टार्ट टाइम 9:45 है, 12:32 पे हमने पंच किया है, तो उसके हिसाब से 2 घंटे 47 मिनट हम लेट हैं। ऐसे ही ये सभी के लिए। अभी करंट में डिपार्चर का पंच अवेलेबल नहीं है इसलिए डिपार्चर पंच नहीं दिख रहा है। अर्ली आवर्स में हमें दिखेगा हम कितना टाइम पहले डिपार्चर करते हैं। टोटल वर्किंग आवर आपका यहीं पर काउंट होकर के आएगा। अभी हमने आउट का पंच किया नहीं है इसलिए टोटल वर्किंग आवर हमें काउंट होकर नहीं दिख रहा है। ओवर टाइम में आपका ओटी दिखेगा। स्टेटस में प्रेजेंट, एब्सेंट या हाफ डे जो भी होगा वो आपको दिखेगा। ये रिमार्क जैसे कि आप देख सकते हैं, रिमार्क में दिख रहा है हाफ डे ड्यू टू सिंगल पंच।
हमने अपनी कैटेगरी में एक पॉलिसी लगाई थी जिसके हिसाब से अगर कोई सिंगल पंच करता है तो उसका हाफ डे डिटेक्ट होगा। ये हो गया हमारा रिपोर्ट निकालने का प्रोसेस। हम जैसा भी प्रोसेस करते हैं, हमने डेली रिपोर्ट निकाला तो हमने डेली प्रोसेस किया था। अब अगर हम मंथली प्रोसेस कर देते हैं, पूरे महीने का डेट सेलेक्ट करके हम अगर प्रोसेस कर दें अटेंडेंस को, तो हम पूरे महीने की अटेंडेंस रिपोर्ट निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारे पास अटेंडेंस सिर्फ आज का अवेलेबल है या कुछ और पंचेस अवेलेबल होंगी, तो हम एक बार प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम मंथली रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। हम अभी मंथली रिपोर्ट पे जाते हैं, डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, और जैसा कि पहले बोला, हर जगह आपको अलग अलग रिपोर्ट के फॉर्मेट मिल जाएंगे, लेकिन परफॉर्मेंस रिपोर्ट एक ऐसा स्टैंडर्ड रिपोर्ट है जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिलती हैं। तो मैं फिर से परफॉर्मेंस रिपोर्ट ही देखूंगा, और जैसा कि ये हो गया हमारा परफॉर्मेंस रिपोर्ट, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये हमारा इंडिविजुअल एम्प्लॉय का पूरे महीने की अटेंडेंस हमें ऐसे दिखेगा, जिसमें हमें ऊपर दिख जाएगा एम्प्लॉय का एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय का नेम, कितने दिन वो प्रेजेंट है, कितने हॉलीडे, वीकली ऑफ, एब्सेंट, लीव, पेड डेज, टोटल लेट आवर्स, वर्किंग आवर, ओवर टाइम, और नीचे आपका अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, वर्किंग आवर्स, ओटी और स्टेटस। ये बाकी सारी डिटेल्स आपको ऐसे दिख जाएंगी। तो ये हो गया हम डेली और मंथली रिपोर्ट कैसे निकाल सकते हैं। सब में अलग अलग रिपोर्ट के फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। अपने हिसाब से जो भी आपको रिक्वायरमेंट होती है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अभी किसी भी रिपोर्ट को हम एक्सेल या पीडीएफ में कैसे लेंगे, ये तो हमारा रिपोर्ट सामने आ गया हमारे। अब अगर हमें इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करना है एक्सेल या पीडीएफ में, तो ये देख सकते हैं, ये एक्सपोर्ट का बटन है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमें एक्सेल, पीडीएफ या वर्ड 3 ऑप्शन मिलता है। हम किसी में भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम अपनी रिपोर्ट को पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सेम फॉर्मेट आपके दोनों में अवेलेबल होता है, चाहे आप डेली रिपोर्ट देखेंगे, चाहे मंथली रिपोर्ट देखेंगे, कोई भी रिपोर्ट आप देखेंगे, सभी में आपको एक्सपोर्ट के लिए प्रोसेस सेम मिलेगा। हम यहाँ पर रिपोर्ट के एंड में लिख देते हैं जून। ये जून मंथ का रिपोर्ट है, हमने सेव कर दिया। अब हम डेस्कटॉप पर जाकर चेक कर सकते हैं, हमारा पीडीएफ में रिपोर्ट सेव हो चुका है, ये रहा। हम इसको ब्राउज़र पर ही ओपन कर लेते हैं, तो ये हमारा पीडीएफ में रिपोर्ट आ गया। अब यहीं से हम चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, या सॉफ्टवेयर के अंदर से भी हम रिपोर्ट को डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, या हम यहीं से किसी को भी रिपोर्ट दिखा सकते हैं। तो ये हो गया हम ट्रैकर 11.7 सॉफ्टवेयर के अंदर डेली और मंथली रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं।